तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग लेकर आ चुके हैं यहाँ पे जितने भी छात्र बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, मैट्रिक का यहाँ पे 2023 वालों के लिए एनुअल परीक्षा का दोस्तों यहाँ पे साइंस का हम लोग कुछ महत्वपूर्ण VBA क्वेश्चंस लेकर हैं जो आप सभी के एग्जाम्स में सीधे छपने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। एक एक प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे बताए जाएंगे अंत तक सभी देखना। जितने भी छात्र बिहार बोर्ड से मैट्रिक इन यहाँ पे क्लास 10th में जितने भी छात्र हैं दोस्तों 2023 में शामिल होने वाले हैं, उन सभी छात्रों के लिए वीडियो रामबाण होने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक प्रश्न यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, अंत तक सभी देखना और बताना कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों ने कितना यहाँ पे सही किया है। सेम पैटर्न रहने वाले हैं दोस्तों आप सभी के एग्जाम्स में। पहला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे पूछा गया है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस सभी कर देना ताकि हम लोग नए पार्ट लेकर आएंगे, नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए अपवर्तनांक की बात करेंगे दोस्तों तो हीरा का जो सबसे अपवर्तनांक ज़्यादा होता है 2.42 के बराबर होता है। कितना है? 2.42 लगभग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो कितनी होती है। देखिए अवतल दर्पण की अगर फोकस दूरी की बात करेंगे हम लोग तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। ठीक है, क्या होता है? ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है ना। और उत्तल लेंस का यहाँ पे फोकस दूरी अगर पूछ दिया जाएगा लेंस की तो होता है पॉजिटिव। ठीक है, उत्तल लेंस की, तो याद रख लीजिएगा, इस तरह सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। थर्ड नंबर देख लेते हैं। कहा गया है किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। देखिए लेंस की बात हो रही है तो मान लीजिए उत्तल लेंस है तो ये आपका F1 होता है और एक होता है F2। तो टोटल कितने होते हैं बताओ? फोकस की संख्या टोटल 2 होते हैं। कितने होते हैं? मुख्य फोकस टोटल 2। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। ऑप्शन है उत्तल, अवतल, समतल या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण का उपयोग किया जाता है उसका उपयोग होता है अवतल दर्पण का। कौन सा? अवतल। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया है फिफ्थ नंबर कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है। ठीक है, और एवं उसकी वक्रता त्रिज्या अगर r है उसके बीच रिलेशन बताना है। देखिए फोकस दूरी है ना और यहाँ पे वक्रता त्रिज्या में जो रिलेशन बनता है वो होता है f बराबर r/2। क्या होता है? f बराबर r/2 या फिर r बराबर होता है 2f। दोनों एक ही है। ठीक है, दोनों एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कभी कभी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में लग रहा है f बराबर r/2 और बाकी कहीं नहीं है, r बराबर 2f। दोनों में से कोई एक ही रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए एक होता है अपसारी, ठीक है, और एक होता है अभिसारी। तो अपसारी जब भी आएगा तो ये हो जाएगा अवतल लेंस और ये अभिसारी जो है ये उत्तल लेंस कहलाएगा। ठीक है, ये होता है आपका अपसारी, तो इसको याद रख लीजिएगा। अभिसारी को उत्तल और अपसारी को दोस्तों यहाँ पे अवतल लेंस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य जो न्यूनतम होता है। देखिए दृश्य प्रकाश में जो वर्ण का तरंग जो न्यूनतम होता है उसका नाम है बैंगनी। ठीक है, क्या नाम है? बैंगनी। तो आप लोग जानते होंगे सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य होता है वो तो लाल का होता है। ठीक है, और सबसे कम होता है आपका बैंगनी का होता है सबसे कम। तो ये दोनों का आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर है यहाँ पे कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो तारों का टिमटिमाना जो है ये आपका यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बच्चों डी करेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। देखिए वायु में, कांच में, निर्वात में या फिर ए और बी दोनों में। तो सबसे ज़्यादा जो होती है वो निर्वात में होती है। ठीक है, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, अधिकतम। ठीक है ना। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। देखिए प्रकाश का अपवर्तन हो या फिर परावर्तन दोनों के ही 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। देखिए जल विद्युत संयंत्र जो होते हैं वो किस ऊर्जा को यहाँ पे विद्युत ऊर्जा में निरूपित करते हैं या मतलब परिवर्तित करते हैं, तो होता है स्थितिज ऊर्जा। देखिए विद्युत संयंत्र में स्थितिज ऊर्जा होती है और उसको वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में। अगला है कि जलता हुआ मोमबत्ती जो बदलता है वो क्या चीज़ को बदलता है। तो देखिए जलता हुआ मोमबत्ती जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, मोमबत्ती, ठीक है ना, आप लोग देखते होंगे मोमबत्ती, वो आपको रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में यहाँ पे बदलता है। ठीक है, कहीं कहीं आप लोग को यहाँ पे ऊष्मीय ऊर्जा भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे
कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच जो विभवांतर का मान होता है वो विद्युत वाहक बल की तुलना में जो कितना हो जाता है। देखिए, जब भी एक विद्युत सेल में अगर धारा उसमें प्राप्त करते हैं, उसके सिरों के बीच जो विभवांतर का मान होता है वो विद्युत वाहक बल की तुलना में आपका कम हो जाता है। कितना हो जाता है? कम हो जाता है। पूछा गया प्रश्न था, याद रख लीजिएगा। अगला देख लेते हैं कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को, देखिए प्रतिरोध का मान, धारिता का मान नहीं, प्रतिरोध का मान बताया गया है। तो प्रतिरोधों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे ताकि इसका मान जो है बढ़ जाए। तो ऑप्शन नंबर बी, और समांतर क्रम में कम होता है। अगला देख लेते हैं 15 नंबर। कहा गया है दोस्तों यहाँ पे कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस क्षण का हम लोग उपयोग करते हैं वह क्या कहलाता है। देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो हम लोग जिस क्षण का उपयोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नरम लोहा। क्या बोलते हैं? नरम लोहा। अगला प्रश्न है कि उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो उच्चतर ताप पर आपका नाभिकीय विखंडन जो है ये प्रक्रिया पूरी की जाती है। नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं। तो सौर ऊर्जा को अगर सीधे हम लोग बदलते हैं विद्युत में, उसको हम लोग बोलते हैं सौर सेल। क्या बोलते हैं? सौर सेल। नेक्स्ट है यहाँ पे कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। देखिए, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल जो होनी चाहिए वो इनमें से यहाँ पे 150 किलोमीटर या फिर 1.5 किलोमीटर या फिर 12 से 14 किलोमीटर, इसमें से दोस्तों आपका कोई भी सही नहीं है। तो इनमें से यहाँ पे कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 18 का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसमें जो सही उत्तर हो जाता है ये आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। ठीक है, जो ऑप्शंस में आपका नहीं है। अगर लगभग में रहता ये तो ये आंसर हो जाता, लेकिन लगभग में भी नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं लगाना है। अगला है कि सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है वो क्या होता है। देखिए, सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है ये आपका सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल होता है। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर। कहा गया कि घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है। तो घरेलू परिपथ में जो है मुख्य रूप से दोस्तों आपका जो आपूर्ति कहता है वो AC अल्टरनेटिव करंट की, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वर्ण विक्षेपण जो संभव है असंभव है किस में। देखिए, वर्ण विक्षेपण असंभव आपका फाइबर में, ठीक है, ये बाकी सारे में संभव है, पॉसिबल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे से उत्तर हो जाएगी। अगला देख लेते हैं कि वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को जो मोड़ देता है वो किस में मोड़ देता है? आधार की ओर मोड़ देता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है दोस्तों यहाँ पे कि 2ZO + O2 जो आपको यहाँ पे संतुलित हो गया 2ZNO किस प्रकार की अभिक्रिया। देखिए, ये आपका क्या हो रहा है बताओ, ये दोनों जुट रहा है, क्या है? जुट रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उपचयन, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। अगला है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए, एक होता है खाने वाला सोडा, एक होता है धोवन सोडा, ठीक है। अगर खाने वाले सोडा का पूछा जाए तो हो जाएगा NaCO3 और Na2CO3, जिसको कास्टिक सोडा बोलते हैं हम लोग, ये धोने का सोडा हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। कहा गया है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु, एक होता है अधातु, एक होता है धातु। तो धातु की अगर बात करेंगे तो वो पारा हो जाएगा, अगर अधातु होगा तो वो आपका ब्रोमीन हो जाएगा, जो ऑप्शंस में नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चंस किए हैं जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट थे, जितने भी छात्र बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक का दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा सारे, ताकि इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।